सभी बोलिए ओम शांति। सभी गुस्से में मत बोलिए, प्यार से थोड़ा सा मुस्कुराइए जैसे ओम शांति। आप 15-20 मिनट सब शांत होकर सुनिए, बहुत अच्छी बात सुनिए। जो जहाँ है बिल्कुल शांत होकर एकाग्र होकर। एकाग्र का मतलब क्या होता है? अपने को एक के आगे रखना। एकाग्र मतलब खुद को एक के आगे रख देना। एकांत मतलब एक के बाद अंत, कोई नहीं। एक मैं, एक मेरा बाबा, भोला बाबा। फिर चर्चा हम लोग करते हैं, गीत गाते हैं। स्टार्ट क्या होता है? हर शिव हर शिव 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 हर 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 भोला हर भोला भोला भोला। ठीक है, भोला क्यों कहते इसको? भगवान को भोला क्यों कहते? भोलानाथ। भोलानाथ इसलिए कहते हैं इसको, है बताएंगे भोलानाथ क्यों कहते हैं? शिव भगवान नाम है भोलानाथ, और किसी को भी नहीं कहते। इतने 33 करोड़ देवी देवता हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में है, भोलानाथ किसी को कहा जाता है। क्यों? कि बड़ा भोला है, तुरंत मान जाता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा, प्यार से कहा मेरा बाबा, मान जाता है। क्यों मान जाता है? हमारा बाप है, पिता है। हम गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। हे भगवान, तुम मेरे सब कुछ हो। हम खाली गाते हैं। जब हमें कहीं जल्दबाजी होता है, कहीं जाना होता है और पूजा भी करना है, कहीं जाना भी है, कोई खड़ा है, जल्दी जल्दी चलो 1 मिनट थोड़ा सा आरती कर लो। उस समय स्पीड क्या होता है आरती का? ऐसे तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो स्पीड जब पकड़ते जाने का होता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उतने श्लोक पढ़ने, उतने मंत्र पढ़ने हैं तो स्पीड बढ़ा देते हैं। भगवान कहते क्यों भाग रहा है? एक ही मंत्र पढ़ ले, एक ही श्लोक पढ़ ले। यदि कहा त्वमेव माता, रुक जा। क्यों कहा त्वमेव माता? भगवान माँ है, तो माँ के रूप का आनंद लेना भगवान से। तो भी माता कहा बस रुक जा, भाग मत। भगवान कहते भाग के तू जाएगा कहाँ? ऐसे हमसे बच के कहाँ जाइएगा? जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा। भगवान कहते भगवान से भाग के कहाँ जाएगा? क्यों भाग रहा है इंसान? आज हर इंसान भाग रहा है, सबके पास, किसी के पास टाइम नहीं है, भाग रहा है। भगवान कहते क्यों भाग रहा है? कहाँ जाएगा भाग के? एक दिन तो तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा। तो कितना भी भाग लेगा, 10 प्लॉट बना ले, 20 प्लॉट बना ले, कुछ भी कर ले, कितना तू जमा कर ले, जितना तू यहाँ कर रहा है इसमें से कभी हिसाब जोड़ना बैठ करके घर में कॉपी पेन लेकर के, कि जो जो मैंने जुटाया है बचपन से अब तक, उन सब में से जिस दिन मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या क्या लेके जाऊंगी। है कोई लिखने वाली चीज जिसको हम लेके जाएंगे? 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे को ले जाएंगे? जिस दिन हम ऊपर जाएंगे कितने बच्चे को ले जाएंगे? एक ही बच्चा, छोटा वाला तो ले लेंगे नहीं, कोई भी नहीं जाएगा। पति जाएंगे साथ में, पत्नी जाएंगे साथ में नहीं, कोई नहीं जाता साथ में। आपको अकेला रास्ता तय करना है, वो बीच का। जब यहाँ से जाओगे परमात्मा के पास जाओगे, ये बीच का रास्ता बस अकेला तय करना होता है। कोई सामग्री नहीं जाती, कितना भी आप यहाँ पे जमा कर लो, इसमें से कुछ भी नहीं जाने वाला होता है। सब कुछ हम यहाँ छोड़ के जाते हैं। भगवान कहते मेरा नाम है, गीत गाते ओ दुनिया के रखवाले,
मेरा नाम रखवाले क्यों है? भगवान कहते हैं मेरा नाम रखवाले क्यों है? क्योंकि जब आदमी जाने लगता है तो मैं उसका सब कुछ रखवा लेता हूँ, उसका मैं सब कुछ रखवा लेता हूँ। जो जो तुम्हारे पास है बच्चा यहीं छोड़ दे, ऊपर में कुछ नहीं जाएगा। तो फिर क्या जाएगा मेरे साथ? पुण्य चलेगा तेरे साथ। यदि हमने कुछ अच्छा किया है जीवन में, किसी का भलाई किया है, कुछ पुण्य का काम किया है, वही मेरे साथ जाने वाला है, वही जाता है। बाल बच्चा कोई, मियां बीवी कोई नहीं जाता, कोई किसी का संसार में नहीं है। आप कभी आजमा के देख लेना, शायद कोई खरा नहीं उतरता। सब कहता हम आपको बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। जब पति मर जाता है तो पत्नी पकड़ पकड़ के रोती रहती है, आपको मैं जाने नहीं दूंगी, आपके बिना रह नहीं पाऊंगी, कैसे जिएंगे आपके बिना। लेकिन हम सब देखते हैं 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ होता है, शादी ब्याह सब कुछ होता है। इसीलिए ये सब थोड़े देर की बात होती है, उसके बिना नहीं जिएंगे, उसके सब जीता है। और आपके किए हुए जो आपने जमा करके गए उसको सब खूब खाता है, पीता है, मौज करता है। लेकिन चूंकि आपने पाप से पैसा नहीं जमा किया है तो वो पाप का फल आपको भोगना पड़ता है। जब धर्मराजपुरी में आप जाते हैं और धर्मराज के दूत जब उसको खींचने लगता है, घसीटने लगता है उसको, तो आत्मा कहती है कि हे यमराज के दूत, इतना मुझे क्यों घसीट रहे, इतना मुझे क्यों दुख दे रहे? थोड़ा आराम से घसीटो, थोड़ा आराम से मेरे ऊपर अत्याचार करो। तो यमराज का दूत छोड़ देता है 1 मिनट के लिए और पूछता है कि हे आत्मा, मैं क्या करूं? मैं तो दूत हूं यमराज का, ये तो मेरी ड्यूटी है कि तुम्हें खींचना है, तुम्हें कष्ट देना है, तुम्हारे पाप कर्मों की सजा दिलवाना, ये तो मेरी ड्यूटी है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ एक बात कि तुमने ऐसे कर्म क्यों किए तो तुम्हें ये भोगना पड़ रहा है? किसके लिए तुमने ये सब किया? बोला वो बाल बच्चों के लिए किया, पत्नी के लिए किया। बोला देख किसके लिए तुमने किया, देख नीचे एक बार, सब हंस रहे, खेल रहे, खा रहे, पी रहे, आनंद कर रहे, और तुम घसीटा जा रहा है, तुम्हें इतना दुख दिया जा रहा है, कोई भी तेरे साथ नहीं आ रहा। देख आत्मा जब नीचे देखती है, सबको हंसते खेलते देखती है तो बैठ के रोने लगती है और कहती है परमात्मा मैंने ऐसे कर्म क्यों किए? फिर कहता हे यमराज जी, तुम चलिए, आपका जो ड्यूटी है करिए, जो हमारे नसीब में दुख है वो कौन भोगेगा, हम ही भोगना पड़ेगा। और फिर से घसीटने लगते। क्यों किया ऐसा कर? यदि यहाँ रहते यदि मुझे ये पता चल जाता कि मुझे ऐसे कर्म करने से दुख मिलता है, ऐसे कर्म करने से सुख मिलता है, तो कदापि तब ऐसे कर्म ना करते। आप देख लीजिए दुनिया में भी किसी को दुख होता है तो कहते हैं हमारी सास बड़ी दुख देती है, वो कहती हमारी बहू बड़ी दुख देती है, कोई कहता हमारा पड़ोसी बहुत दुख देता है, कोई कहता हमारा वो बहुत दुख देता है। अरे कोई किसी को दुख नहीं देता है। दुख या सुख जो है वो हमारे खुद के कर्मों का फल है। जैसे मान लीजिए आपके गांव से कोई चिट्ठी आता है और उसमें लिखा रहता है कि आपकी माता जी एक्सपायर कर गई, खत्म हो गई। पोस्टमैन चिट्ठी लेके आता है, अब जब ये चिट्ठी पढ़ते कि माता जी खत्म हो गई तो क्या करते? पोस्टमैन को मारते हैं, कैसा समाचार लेके क्यों आया? नहीं मारते, उसकी क्या गलती है? वो तो चिट्ठी हमारे गांव से भेजा, पोस्टमैन तो बेचारा लेके आया है, वो तो मैसेज लेके आया है, लेकिन चिट्ठी तो गांव से आया है, समाचार तो गांव का है। इसीलिए कोई यदि हमें दुख देता है, चाहे सास देती है, बहू देती है, अड़ोसी पड़ोसी देता, बच्चा देता, पति देता, पत्नी देती, कोई भी देता है, वो दुख आपको नहीं दे रही है। दुख तो आपके कर्मों का फल पीछे से आ रही है। सामने पति दिख रहा है, सास बहू दिख रही है, लेकिन दुख तो कहीं और से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। इसलिए भागवत कथा में कहा गया है कि सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। बड़े ध्यान से सुनिए इस श्लोक को, सुने नहीं होंगे सर। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, सुख और दुख का दाता कोई नहीं है।
सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता परो ददाति, दूसरा हमें दुख देता है, परो ददाति, ये कुबुद्धि रेखा, ये हमारी कुबुद्धि है, दूसरा कोई दुख नहीं देता। अहं करोमि, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो कैसे घर चलेगा, मैं नहीं रहूं तो गांव कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, देखता हूँ मैं नहीं हूं तो कैसे होगा शादी का, अरे सब होता है। आपको ये यथार्थ अभिमान है, अहं करोमि, मैं ही करता हूँ, वृथाभिमान, ये फालतू का अभिमान है। स्वकर्म सूत्रे गतितो हि लोका, अपने किए हुए कर्म, जैसे जैसे हमने कर्म किया ऐसे ऐसे हमारे कर्म के सूत्र से हम बंधे हुए हैं। अच्छे कर्म कर रहे हैं तो जब खुलता है तो अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलता है। हम दोनों के भागी खुद हैं, सुख या दुख दोनों के भागी खुद हैं। अभिमान बहुत है हम सब में, इतनी सी बात में एकदम, कई बार हम कहते तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ। अच्छा क्या चीज है, बताइए क्या चीज है? गुस्से में बोलते ना, देख लो तुम जानते नहीं मैं क्या चीज हूँ, जब मैं अपने पर आ जाऊं फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, नहीं बोलते? अरे आप कितना और बुरा हो सकते हैं, मेरे से बुरा ये क्यों नहीं कहते, मेरे से अच्छा क्यों नहीं हो, कोई नहीं हो सकता, मेरे से बुरा कोई नहीं हो सकता। अभी मैं 2 मिनट में दिखा दूंगा, क्या दिखा देंगे? अरे अभिमान है क्या? अच्छा सोचिए एक संसार में से एक व्यक्ति मर जाए, क्या होगा हलचल? कुछ नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति की क्या औकात है, क्या विशाल है? देवी क्षमाष्टोत्र मंत्र में आता है, कथित्यां पुत्रास्ते जन्म विवाह संत संगा परं तेषां मध्ये निरंतर लोहम तव सुखम्। ये सागर के समान है, परमात्मा जो है सागर के समान है, और उस सागर में हम एक बूंद हैं। एक बूंद को सागर में से निकाल दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह संसार में से जो एक व्यक्ति मर जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। हम चले गए, हम चले गए, दुनिया तो ऐसे रहती है, सब ठीक ठाक हो जाता है। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे जब तुम आरती करते, गीत गाते, भजन गाते, भाग के मत गाओ, आराम से गाओ। भोलानाथ है, बड़ा भला होकर सुनता है, दिल से सुनता है, ऐसे सुनाओ, ऐसे गाओ कि जैसे लगे कि मेरे दिल की आवाज, मेरे मन की आवाज उसके दिल तक पहुंचे, परमात्मा को छूए लगे। तो मेरी माता कहा रुक जाओ, पिता कहा रुक जाओ, जो जो शब्द बोलते रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा सुनाओ परमात्मा को और उस प्यार में खो जाओ, भागना नहीं है, खो जाओ। ऐसे देखते रहो परमात्मा की तरफ, ऐसे निहारते रहो, ऐसे निहारो ये पलक भी ना गिरे, ऐसे एकटक देखते रहो ऐसे परमात्मा को। परमात्मा आप कितने सुंदर हैं, आप कितने महान हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने ऊंचे हैं, कितना सबको सुख देने वाले हैं। हे परमात्मा, मैं आपका क्या महिमा करूं, मैं आपका क्या गुणगान करूं। उसको निहारते रहिए, नजर को मत हटाइएगा, ये पलक को मत हटाइएगा। पता चले हमने पलक को गिरा लिया और भगवान गायब हो गया। एक बार राधा जी और कृष्ण जी जब शरीर छोड़ के ऊपर जाते हैं तो कृष्ण जी पूछते हैं राधा जी से कि हे राधे, तुम सच सच बताना कि जब हम यहाँ से छोड़ के चले गए, तुमको द्वारका चले गए, तो क्या तुम्हें मेरी याद आई? क्या तुम्हें मेरी याद आई? राधा जी कहती हैं ये मैं कैसे बताऊं आपने याद आए कि नहीं आए, बस मैं तो इतना जानती हूं कि जब मैं आपके फोटो की तरफ, चित्र की तरफ या ऐसे भी जब मैं ऐसे देखती रहती थी तो मैंने अपने पलकों को बोल दिया था, हे पलक तू झपकना नहीं, कहीं तू झपक जाएगा और मेरे माध्यम, मेरे केशव, मेरे नजरों से दूर हो जाएगा। इसलिए तुम एक पल एक तक देखता रहा, उसको एक तक देखता रहा। और आपको निहारते निहारते प्रभु आंख से कब आंसू निकल जाता पता ही नहीं चला, पता नहीं चलता था। बस मेरा तो यही मन करता रहता हमेशा कि बस मैं आपको निहारता रहूं, आपको देखता रहूं, मन से कुछ, दिल से कुछ, मुंह से कुछ बोलने का भी जी नहीं करता, बस आपको निहारने का जी करता है।
आपको ताकने का जी करता है और आपको देखते 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 आंख से दोनों आंख से आंसू निकल जाते हैं। तो परमात्मा की याद से तो पावर है। परमात्मा कहते भगवान की याद तो वो हो कि उसको याद करते करते आंख से आंसू बह जाए। जब तक याद पीड़ा न दे, जब तक याद दुख न दे, जब तक याद सताए नहीं भगवान की याद, तब तक वो याद याद नहीं है। खाली कीर्तन करने से नहीं हो जाएगा, ढोल झाल बजाने से नहीं, बजाई अच्छी बात है, लेकिन सोचिए परमात्मा परम धाम का रहने वाला हमारे इस आवाज को नहीं सुनेगा, बहुत दूर में रहता है। वो कौन सी आवाज को सुनेगा? मुख की आवाज को सुनेगा कि दिल की आवाज को सुनेगा? वो दिल की आवाज सुनता। दिलाराम है उसका नाम, दिलाराम। दिलाराम क्यों नाम है? वो हमारे दिल को आराम देता है, दिलाराम। जब उसको दिल से पुकारिएगा, मुंह से नहीं, थोड़ा देर के लिए चुप हो जाइए और एकदम दिल से उसको बोलिए तो सुन लेगा। दिल से पुकारिएगा तो सुन लेगा। वो दिल की आवाज को समझता है, दिल की पुकार को समझता है। तो परमात्मा भोला है। हमारे अंदर कितना भी पाप है, यदि दिल से कहते मेरा बाबा, तो भूल जाता है। उसको पता है कि बच्चा है, इसके अंदर 50 गलती है, 50 कमी है, लेकिन है तो मेरा बच्चा ही। एक 90 साल की माँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक 90 साल की माँ, 65 साल का बेटा, 90 साल की माँ, 65 साल का बेटा, नजदीक में बैठा हुआ बेटा, माँ बड़ी बुजुर्ग से दिखता भी नहीं, ठीक से दांत भी नहीं है, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई। दूसरा कोई आता है तो कहता है कि देखो ये मेरा बेटा है ना, 65 साल का हो गया, लेकिन इसको कुछ नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं है, बस सीखा है। एक माँ को लगता है, 90 साल की माँ को 65 साल का बच्चा लगता है, ये मेरा बेटा कुछ समझता नहीं है। उस बेटा को भी बहु बेटा हो गया, पोता-पोती हो गया, फिर भी माँ को लग रहा है कि मेरा बच्चा कुछ समझता नहीं है, पर भूला है, पर छोटा है, ज्यादा उम्र हुआ थोड़े इसका, बस 65 साल का तो है, बस 65 साल का तो है, छोटा सा है, माँ को लग रहा है। ऐसे भगवान को लगता है कि मेरा बच्चा है, भला है, बुरा है, कैसा भी है, 100 कमी है, 50 कमी है मेरा बच्चा। ये है भोलेनाथ की महिमा, ये है भोलेनाथ का दिल। ऐसा दिल बनाइए, जितना बड़ा दिल बनाइए, उदार दिल बनाइए, भगवान जैसा दिल बनाइए। जैसे भगवान का दिल बड़ा है, हमारा भी दिल बड़ा हो, हम उसके बच्चे हैं, कहते भगवान के बच्चे हैं। हम कैसे बच्चे हैं भगवान के? भगवान कहता है बच्चे सच सच बताना, झूठ मत बोलना, सच बताना। क्या मेरी याद आती है? सच बताना, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? खाली गाने टाइम आती है? क्या भगवान को दिन में 2 बार 3 बार याद करोगे? नहीं, हमारा तो भगवान के साथ हमेशा का लगातार याद करना, लगातार का मतलब क्या होता है? लगातार। पहले जमाने में बिजली होता था ना, तो नक्सी लगाते थे, लाइट नहीं आ रही तो समझो तार ठीक से लगा नहीं है। यदि भगवान को याद करने बैठते हो और यदि भगवान याद नहीं आता है, इसका कारण क्या है कि भगवान से आपने जो तार जोड़ा है वो तार ठीक से लगा नहीं। पहले जाओ तार को लगाओ, अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ो, उस भोले बाबा से जोड़ो, उस शिव बाबा से जोड़ो। वो परमात्मा है। परमात्मा बहुत सारे नहीं होता है, भगवान बहुत सारा नहीं होता है। हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, ब्राह्मण का अलग, चमार का अलग, जाटव का अलग, बनिया का अलग। अरे भगवान ऐसा होता है, ये तो हमने बनाया। ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया ब्राह्मण, चमार घर में ले लिया जन्म चमार, यहाँ से जब आत्मा जाएगी ये भी सब वही पहुंचेंगे। और जब वहां पहुंचेंगे तो वहां कहेंगे ना, तो आजकल वो चलता है, ये बिहारी है, बिहारी ज्यादातर लोग बोलते बिहारी को थोड़ा अच्छा नहीं मानते। अभी आदमी घर गया कि मुझे बिहारी बोल रहा है, अरे बिहारी बोला तो बिहारी वाला सच्ची बात है ना, बिहार से हो तो बिहारी बोल दिया, पाकिस्तान का है तो पाकिस्तानी है, पंजाब का है तो पंजाबी है, बंगाल का है तो बंगाली है। ये कौन बड़ी बात है भाई? तो बड़े सुंदर नाम है बिहारी, कितना सुंदर नाम है बिहारी। कृष्ण जी को कहा जाता है बांके बिहारी। क्या कहा जाता है? कृष्ण जी को कहा जाता है बांके बिहारी।
अब कृष्ण जी को छोड़ करके जो और है वो है बांकी बिहारी, वो है बांके बिहारी और इधर पे है बांकी बिहारी। तो बड़े सुंदर नाम है और कहते राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, और ज्यादा करोगे तो चले जाएंगे बिहारी। तो परमात्मा जो है, भोलानाथ जो है, वो परमात्मा एक है। आगे बताया आपको बड़ी सुंदर कि भगवान इतना नहीं होता, भगवान तो सबका एक ही है, जिसका नाम है परमात्मा शिव, जिसकी अब चर्चा करके शिव चर्चा यानी परमात्मा की चर्चा, उस भगवान की चर्चा, उस चर्चा माने क्या महिमा, भगवान की महिमा गाना, भगवान का गुणगान करना, भगवान के बारे में सबको बताना। लेकिन भगवान कहते दूसरे को बाद में बताना, सबसे पहले किसको बताओ? पहले खुद को बताओ, पहले खुद को पढ़ाओ, पहले खुद जानो, तब खुद आगे जानना। पहले खुद को बताओ, दूसरों को सुना करके कभी खुद जाना। इधर आर्थिक आर्थिक विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, भगवान कहते खुश हो गया, क्या तेरे सारे पाप में हर दिया। लेकिन ध्यान रखना, आगे से तुम कोई पाप नहीं करना। लेकिन हम क्या करते? विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, घर में जाके फिर पाप करो देवा। कैसे भगवान पाप भरेगा? कैसे भगवान पाप भरेगा? भगवान कहते हैं एक ही परमात्मा श्री भोलेनाथ, उसके अलावा जिनको भगवान समझते हैं, भाई ने बताया आपको, वो देवी देवता है। तीन कैटेगरी है, सुन लीजिए ध्यान से। तीन कैटेगरी होता है, एक होता है, दूसरा होता है देवता, और तीसरा होता है लेवता। लेवता भगवान एक है, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक, और वो है परमात्मा शिव, ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, निराकार, परम धाम का रहने वाला। उनके अलावे जिनको भगवान हम समझते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, शिव परमात्मा के अलावे जिनको हम भगवान समझते हैं, वो भगवान नहीं है, वो है देवी देवता। देवी देवता का जो शरीर होता है वो हमारे जैसा हड्डी मांस का होता है। हमारा शरीर किस चीज का है? हड्डी मांस का है। ऐसे देवताओं का शरीर की हड्डी मांस का होता है। लेकिन देवता क्यों नाम पड़ा उनका? उनके अंदर देने का गुण है, देवता वाला गुण है, यानी देने का गुण है, दातापन का संस्कार है। वो देते हैं, किसी से लेते नहीं हैं, थकते नहीं हैं। और हम सब मनुष्य जो है लेवता है। लेवता लेवता मतलब जिसको चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए। आप देखिए, जब आप मंदिर में जाते हैं, घर से बड़े सुंदर आए और मंदिर में घुसते ही दोनों हाथ जुड़ जाता है। आंचल यदि भगवान दिया हुआ है तो आंचल को लेकर के पसार के कुछ न कुछ मांगने लगते भगवान से। भगवान कहता है, बच्चे तू ये क्या कर रहा है? तो ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि भाई क्या कह रहा है। जब भी मंदिर में घुसते हैं, हाथ जुड़ जाता है, आंचल फैल जाता है, भगवान देखता है, कहता ये तू क्या कर रहा है? ये आंचल क्यों फैला रहा है? हाथ क्यों फैला रहा है? ये हाथ तो वो फैलाता है जो मांगते दुनिया वाले, भीख मांगने वाले हाथ फैलाते हैं। तुम्हें हाथ नहीं फैलाना है। तुमने अभी अभी क्या कहा था कि तुम्हें माता च पिता तुमेव। हे भगवान, तुम मेरे माँ बाप हो, तो माँ बाप के सामने ऐसे हाथ नहीं फैलाए। भगवान के सामने हाथ भी नहीं जोड़ते। भगवान कहते हाथ मत जोड़, हाथ को नीचे कर, मन को जोड़। इस बिल्कुल ठीक को जोड़, मन को मेरे से लगा, मन मना भव मध्याजी भव। कहते मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुर, कि तुम मुझे याद करो। अर्जुन जब युद्ध नहीं कर रहा है तो कृष्ण उसको कह रहे कि हे अर्जुन, जिसको तू समझ रहा है मामा काका चाचा, ये सब मरे पड़े हैं, ये कोई जिंदा नहीं है। ये देखने में जिंदा लग रहे हैं सब, लेकिन ये मरे पड़े हैं सब। पता नहीं किस घड़ी आत्मा निकल जाएगी, इनकी बॉडी जमीन पे लेट जाएगी, उठा के ले जाएंगे सब, कहानी खत्म। इसीलिए तुम युद्ध करो। कहते हे माधव, हे कृष्ण, मैं युद्ध करूंगा तो यदि मुझे इतने सारे लोग मरेंगे, इसका कितना पाप चलेगा मेरे ऊपर? कहा तुम्हारे पर पाप नहीं चलेगा क्योंकि तुम धर्म के क्षेत्र में है। और एक बात और सुन ले, तुम्हारे ऊपर जितने भी पाप हैं
अभी से लेके पिछले जन्म जब से लेके द्वापर से मेरे पाप शुरू होता है, द्वापर से लेके अब तक के जो भी तुम्हारे पाप हैं, जब तू मुझे याद करेगा, मेरी याद में रहेगा, मेरी याद में खाएगा, मेरी याद में सोएगा, हर कर्म तू मेरी याद में करेगा, तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। का सर्व धर्मानि परित्यज्य, इस देह और देह के सारे धर्मों को त्याग कर मम एकम शरणम व्रज, मुझ एक के शरण में आ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि मा शुचः। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, जितने भी तेरे जाने अनजाने में पाप हुए। कभी आपने सत्यनारायण कथा करवाई है? कौन कौन करवाई सत्यनारायण कथा अपने घर में? या नहीं करवाई तो देखे तो होंगे कथा करवाते, देखा होगा। जब आप देखेंगे जब सत्यनारायण कथा होता है तो अंत में क्या होता है, जो पूजा करते बैठे रहते वो 4 बार घूमते हैं, सामग्री के चारों तरफ घूमते हैं और घूमते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? कहते हे परमात्मा, ओम जानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। ये पंडित जी मंत्र पढ़ते रहते, हम लोग को अर्थ नहीं पता चलता, हम लोग ऐसे सुनते, पता नहीं पंडित जी क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या फायदा हुआ सुन के। अब पढ़ लिया, समझो क्या मंत्र का मतलब क्या है, क्यों मंत्र पढ़ा उन्होंने, क्या कहा मंत्र का। हमारे से जाने अनजाने में जो गलती हुआ है, कुछ गलती तो जान के हुआ, कुछ अनजाने में हुआ, तो जानि कानि च पापानि, जो भी हमारे से जाने अनजाने में गलती हुआ, ब्रह्म हत्या समानि च, ब्रह्म हत्या के बराबर भी कोई पाप हुआ है, उन सब को खत्म करने के वास्ते मैं आपके शरण में आया हूँ। जानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे, चारों तरफ घूम घूम के मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इससे भी काम नहीं चलेगा तो साष्टांग प्रणाम, जमीन पे लेट जाते ऐसे करके, भूतोष्खलित पादानां भूमिरेवावलंबनम तेहि जाता परादानां त्वमेव शरणं प्रभु। हे प्रभु, इन सब अपराध को क्षमा करने के लिए मैं आपके दरबार में आपके पास आया हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान कहते चल तू सच्चे दिल से पुकार है, सच्चे दिल से कह रहा है तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना तू फिर करना मत दोबारा पाप, आगे से पाप मत करना। यदि तू पाप करेगा तो मैं इसका डबल तुम्हें इसका डबल भरपाई करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तू जानबूझ के अब करेगा। इसलिए परमात्मा कहते इतना भी कुछ लोग थे, कई बार देखो हम लोग लड़ाई झगड़ा होता है, पूजा भी करना है, लेट हो गया, लड़ाई करते करते सुबह से लेट हो गया, नहा धो करके लोटा लेके जल लेके मंदिर में जाते हैं और रास्ते में कहते रहते हैं हे भगवान, जो जो मेरे साथ ऐसे किया उसको तुम देखना। नहीं, उसका बेटा ये हो जाए, उसका पति ये हो जाए, मंदिर में भी जाके कहते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं आप, कि क्या सुना रहे हैं इसको, तो क्या मानेगा वो, सोचेगा भगवान की क्या कौन सा बच्चा है ये मेरा। कोई हमारे साथ कुछ भी कर रहा है, जिसके पास जो है वही तो देगा ना, और हमको बहुत गाली देता है, हम क्या करें, कितना छोड़ेंगे, एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, कितना छोड़ेंगे। भगवान कहते हैं अनंत बार, कितना बार छोड़ना, अनंत बार। अरे जिसके पास जो है वही तो देगा ना। जैसे मान लो आपकी दोस्ती फूल वाली से हो जाए, कोई फूल वाली लेडी है उससे दोस्ती हो जाए, तो जब भी वो कुछ देगी तो क्या देगी आपको, फूल देगी, बढ़िया बढ़िया फूल देगी। अब मछली वाले से दोस्ती हो जाए तो क्या देगी, मछली देगी। और गाली वाले से दोस्ती हो जाए तो क्या देगी, गाली देगी। अरे जिसके घर में जो है वही तो देगा। अब आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। कोई हमें गाली देने आया तो हम क्या करें, ले कि नहीं लें। कोई 5 किलो टमाटर दे सड़ा हुआ, मेरे घर में बहुत टमाटर सड़ा हुआ है, 5 किलो आप भी ले लो, लेंगे आप, नहीं लेंगे। जब लेंगे सड़ा टमाटर लेके क्या करेंगे, कोई हमारे घर में खाता नहीं है। तो जब कोई गाली देने आए या अपने द्वार पर से बैठ के गाली दे, तो पहले उसको बोल देना, बहन जी अब इतना गाली दे रहे, हम गाली लेके करेंगे क्या, हमारे घर में कोई गाली खाता नहीं है, किसी को टेस्ट नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। तो गाली बेचारी खुद कितना बार देगी गाली, 2 बार 4 बार देगी, चुप हो जाएगी। वो गाली दे रही है, इधर से आप उसको दीजिए कि भगवान इसके पास बुद्धि नहीं है, हे प्रभु आनंद दाता,
ज्ञान इसको दीजिए, इसको ज्ञान दीजिए। जब इसको ज्ञान हो जाएगा तो किसी को गाली नहीं देगा, लगता इसकी ये चली गई है इसलिए रास्ते में चलते फिरते सबको गाली दे रही है। तो परमात्मा हमारा बहुत भोला है, सबका भला करता है। तो हमें भी भोलेनाथ के बच्चे को भोला करना है, पर सीधा साधा। उसका नाम है भोलानाथ। हम हैं चालाक, कहते हैं मैं तो बहुत चालाक हूँ, सबको ठग लेता। तो भोला बाबा के बच्चे, भोलानाथ के बच्चे चालाकनाथ चलेगा? भोलानाथ के बच्चे चालाकनाथ चलेगा? कैसा बनना पड़ेगा? भोला बनना पड़ेगा। यदि भोलेनाथ के बच्चे बनना है तो भोला बनना पड़ेगा, सीधा साधा बनना पड़ेगा। तेरा मेरा कुछ नहीं। क्या तेरा? कोई किसी का नहीं। देख लिया संसार, सबको देख लिया, सब मतलब के यार सबको देख लिया, कोई किसी का नहीं है। यदि कोई बड़े प्यार से आपसे बात करना शुरू कर दे ना, बहन जी भाई जी, बड़े मीठे मीठे बोलना शुरू करे, समझो कुछ गड़बड़ है, इतना प्यार से क्यों बोल रहा है, कुछ लेना होगा, चालीदार मांगेगा तो मांगेगा, कुछ ना कुछ मेरे से काम करवाएगा। इसलिए सावधान रहना, सबके साथ रहना। लेकिन बहुत बड़ा दुनिया में मेला है, सबके साथ रहना लेकिन अकेला रहना। जब याद करना कुछ देर के लिए 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा निकाल करके वहाँ बाल बच्चे पति पत्नी सब कुछ सेट करके कहीं एकांत जगह में बैठो और एकदम से सीधे जहाँ पे आत्मा निवास करती है, जहाँ से आत्मा को ले चलो परमात्मा के पास, भगवान के पास चले जाओ। वो जाओ आधा घंटा के लिए, 20 मिनट के लिए, कुछ भी कोई भी याद नहीं आए, थोड़ी देर के लिए चले जाओ परमात्मा के पास, भोलेनाथ के पास चले जाओ। भोलेनाथ परमधाम में बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाले लोक में परमात्मा शिव बैठा हुआ है, इंतजार करता रहता है कि कब मेरा बच्चा आएगा। जब बेटा ड्यूटी पर जाता है तो बुजुर्ग माँ बैठी रहती है कि मेरा बेटा शाम को आएगा तो मेरे से मिलने आएगा, लेकिन बेटा आता नहीं है। पत्नी गेट पे ही खड़ी रहती है, वहीं से बैग ले लेती है, कहती थोड़ा माँ से मिल लो। अरे माँ से क्या मिलना, अभी कब मिलता है, चल तुम्हारे लिए चाय मैंने चढ़ा दी है, ठंडा हो जाएगा। बेटा को लेके चले गए कमरे में, चाय पकड़ा दिया, नाश्ता पकड़ा दिया, बेटा भी चाय पीते पीते टीवी देखने लगता है। माँ सोची बेटा तो कब का आ गया, अभी तक आया क्यों नहीं। और इसी तरह खाना खा के बेटा सो जाता है। माँ को लगता है कि बेटा पता नहीं आया क्यों नहीं, चलो रात में बेचारा थका हुआ होगा, नहीं आएगा, सुबह जब ड्यूटी जाने लगेगा तब तो कम से कम बूढ़ी माँ से मिलने आएगा। और सुबह भी इतना जल्दी जल्दी फास्ट पत्नी करती, टाइम नहीं मिलता और पति बेचारे चले जाते माँ से। कैसा लगता उस माँ को कि मेरा बेटा न सुबह मिला न शाम मिला, रास्ता देखती रहती, बाट जोड़ती रहती।